आज मुझे एक ऐसी बात कहनी है जो शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे, असहज लगे। और वो क्या है? वो ये है, सब कुछ होने के बाद भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसा आप क्यों सोचते हैं? क्योंकि जब आप दूसरों की सफलता को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी छोटी हो गई है, छोटी पड़ गई है। दरअसल ये भावना पहले नहीं थी। कहने का मतलब कुछ सालों पहले, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तब ऐसी भावना इतनी प्रबल नहीं थी, जितनी आज है। सोशल मीडिया ने किया क्या है? सोशल मीडिया ने हमें एम्बिशियस नहीं बनाया, महत्वाकांक्षी नहीं बनाया, बल्कि इसने हमें और इम्पेशेंट, मतलब अधीर बना दिया है। हर चीज़ हमें जल्दी चाहिए होती है, अभी चाहिए होती है। जैसे हमने किसी दूसरे की सक्सेस को देखा, हमें लगता है बस आज ही, अभी मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, मुझे भी चाहिए। पहले अगर आप गौर करें, तो जो सफलता थी, सक्सेस थी, वो प्राइवेट हुआ करती थी, निजी होती थी। कंपैरिज़न सीमित होती थी, लिमिटेड होती थी। लेकिन अब क्या है? अब सफलता इतनी शोर मचाती है, सबको पता है, सारे लोग आपके बारे में जानते हैं। लेकिन आप क्या नहीं जानते? आप उन संघर्षों को नहीं जानते, जिसका उस व्यक्ति ने सामना किया है और उस संघर्षों के बाद उसने सफलता, सक्सेस का स्वाद चखा है। ये आपको नहीं पता होता, क्योंकि ये छुपी होती है। हम अक्सर उन पूरी कहानियों को देखते हैं और उससे अपने जीवन के बारे में कंक्लूजन निकालना शुरू कर देते हैं। हम उन पूरी हो चुकी कहानियों को, जिनको हम देखते हैं, उसके बारे में सिर्फ आधी जानकारी हमारे पास होती है। और वो जो हमें दिखाते हैं, वो उनका एडिटेड, जैसे आप एडिट करते हैं ना, एडिटेड वर्जन आपको दिखाया जाता है। हम थके इसलिए नहीं हैं कि हम पीछे हैं, बल्कि हम थके इसलिए हैं कि हम खुद से ही लड़ रहे हैं, अपने साथ लड़ रहे हैं। सोचिए जरा, 25 के एज तक आते आते कुछ चाहिए होता है, जैसे ही आप 30 के एज में पहुंचते हैं, कुछ और चाहिए होता है। इसके बाद जब आप 40 तक पहुंचते हैं, 40 की एज में पहुंचते हैं, तो फिर आप सोचते हैं अब तो सब कुछ हो जाना चाहिए। अब जरा गौर गौर कीजिए, ये जो डेडलाइन, ये जो टारगेट हमने सेट किया हुआ है, ये किसने बनाया है? किसी ने कहा है आपको? कोई फोर्स कर रहा है आपको? कोई कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। तो आप ऐसा करते क्यों हैं? क्या रीजन है? क्योंकि ये सारी बातें कोई भी खुल करके कहता नहीं है आपको, लेकिन हर इंसान इस चीज से जज किया जाता है, आंका जाता है। आपके पास हर वो कुछ है, मसलन एग्जाम्पल के तौर पे अच्छी नौकरी है, स्थिरता है, स्टेबल लाइफ चल रही है, समाज में रिस्पेक्ट है, सम्मान है। फिर भी कुछ मिसिंग लगता है।
क्यों? क्योंकि आपका लाइफ आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जरा ठहरिए, ये उस दिशा में नहीं बढ़ रहा जिस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं। और जब ये सिनर्जी नहीं होगा, जब अलाइनमेंट नहीं होगा, जब ये तालमेल नहीं होगा, तो प्रगति क्या करती है? खालीपन पैदा करती है। जो प्रोग्रेस आपकी है ना, वो एक वैक्यूम क्रिएट कर देती है। ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश कोई भी बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि पीछे छूट जाने का कारण आपका स्पीड नहीं है। ये वो इसका रीजन है जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो रीजनेबल नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उनके होल सिस्टम को नहीं जानते, उनके सपोर्ट सिस्टम को नहीं जानते, उनके स्ट्रगल को आप नहीं जानते, उन्होंने जिंदगी में शुरुआत कहाँ से करी है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये आप नहीं जानते। उन्होंने कितनी आंतरिक पीड़ा, इनर कॉस्ट झेली है, ये आप नहीं जानते। तो जाहिर सी बात है, जब आप तुलना करेंगे तो आपके पास 360 डिग्री कंपैरिजन के लिए इनपुट्स होने चाहिए, जो कि नहीं होता। आधी अधूरी चीजों को देख करके हम बिना संदर्भ के, बिना कॉन्टेक्स्ट के कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं से हमारे हाथ निराशा लगती है। इसलिए जब सवाल पूछने की बारी आती है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ, सबको कहता हूँ, आपके सवाल अच्छे होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में अगर आप सवाल पूछें, तो आपका सवाल क्या होना चाहिए? आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं पीछे रह गया हूं? एम आई बिहाइंड? और क्या मैं ऐसा व्यक्ति बन पाया हूं या बन रहा हूं जिसको लोग सम्मान करते हों? एम आई बिकमिंग समवन आई रिस्पेक्ट? तो क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न है, वो जब तक लॉजिकल आप नहीं पूछेंगे, तो आपके पास कभी भी क्लैरिटी नहीं आएगी, स्पष्टता नहीं आएगी। ये तय मानिए आप, और आजमा करके आप देखिएगा भी, फिर आपको इस चीज का एहसास भी होगा कि सही सवाल पूछना कितना ज्यादा मायने रखता है क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बात और, आप पूछेंगे ऐसा सवाल पूछ करके मुझे मिलेगा क्या? ये सवाल आपको शांति देगा, मन की शांति, पीस। इसलिए इस बात को आप समझिए कि आप देर से नहीं आए हैं, यू आर नॉट लेट। अपनी समझ के अनुसार आप बिल्कुल अपने टाइम पर आए हैं, जल्दी आ गए हैं। और अगली बातचीत जो मैं करूंगा, उसका टॉपिक होगा कि बिना गिल्ट के, बिना अपराध बोध के आराम करना। क्योंकि अंतहीन दौड़ना, एंडलेस रनिंग, ये विनिंग फॉर्मूला नहीं है, ये जीत का फॉर्मूला नहीं है। और इस बातचीत को क्लोज करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर मेरे टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हो, रेलिवेंट लगते हो, संदर्भ में लगते हो, तो इसको जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और बात, इस चैनल पे
जो भी चीज़ें हैं वो ओरिजिनलिटी के साथ आपके सामने पेश की जाती हैं। कोई बनावटीपन नहीं है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में आपके सामने रखी जाती है। और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है ओरिजिनलिटी हमेशा लोगों को पसंद आती है। बनावटीपन कुछ दिन तक चलता है, लेकिन ओरिजिनलिटी हमेशा हमेशा के लिए होती है। और जहाँ तक टॉपिक की बात है, 2-3 टॉपिक्स पे डिस्कशन आपको यहाँ हमेशा देखने सुनने को मिलेगा। एक तो एचआर से रिलेटेड, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। दूसरा ट्रैवल से रिलेटेड, मुझे बहुत पसंद है, जब भी टाइम मिलता है करने की कोशिश करता हूँ। और तीसरा आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म। इसलिए जिस तरह आप जीवन के अलग-अलग आयाम को आयाम को डायमेंशन को इंटरलिंक्ड करके जीते हैं, ठीक वही चीज़ इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें सारे आयाम एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कोई भी टॉपिक सिंगल सिंगल आउट किया हुआ नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड है। तो आपसे साझा करने के पीछे रीज़न यही है कि जो लाइफ लेसन्स होते हैं वो आप तक पहुँच पाएँ। आज आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।